चीन के खिलाफ देश भर में जहां खासा आक्रोश दिख रहा है, वहीं चीन की इस हरकत से खफा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी सामान के बहिष्कार के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों और बॉलीवुड और क्रिकेट की मशहूर हस्तियों से अपील करने के बाद कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारत के 50 अन्य उद्योगपति को पत्र भेजकर राष्ट्र एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इस अभियान में उनसे जुड़ने का आग्रह किया है। कैट ने भारतीय सामान हमारा अभिमान के नाम से चीनी सामानों का बहिष्कार का एक अभियान बीती 10 जून 2020 को ये राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर के 10 जून से चलाए जा रहे अपने भारतीय सामान हमारा अभिमान अभियान के अंतर्गत आज श्री मुकेश अंबानी सहित देश के 50 उद्योगपतियों को पत्र भेज करके इस अभियान में उनके सहयोग का आग्रह किया है। हमारा मानना है कि यदि चीन से हमें टक्कर लेनी है और चीन को भारत से बेदखल करना है तो व्यापारी, उद्योग, लघु उद्योग, सरकार, इन चारों को मिलकर के एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि चीन से जो सामान आयात होता है वो भारत के अंदर ही बने। कैट ने इस पहल की शुरुआत कर दी है। हम इंतज़ार करते हैं कि श्री मुकेश अंबानी सहित जो अन्य उद्योगपति हैं वो किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और मुझे लगता है कि देश के बड़े हित में और जो इस समय स्थितियाँ चल रही हैं उनको देखते हुए ये सब वर्ग एक साथ एकजुट होंगे और चीन की वस्तुओं जो आयात हो रही हैं उनका भारत में निर्माण कैसे हो इस पर चर्चा करेंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने मुकेश अंबानी और अन्य उद्योगपतियों को भेजे पत्र में कहा कि एक सफल उद्यमी और भारतीय उद्योग के कर्णधारों में से एक होने के कारण कैट ने सभी उद्योगपतियों से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कैट ने मुकेश अंबानी सहित अन्य सभी उद्योगपतियों से कहा है कि यह अभियान देश की अर्थव्यवस्था में एक नया कीर्तिमान लाएगा और भारत को दुनिया में एक नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। इस दृष्टि से देश के सभी प्रमुख वर्गों के जोड़ने से चीन पर भारत की निर्भरता काफी हद तक कम होगी। कैट ने पहले चरण के लिए लगभग 450 व्यापक श्रेणी के तैयार उत्पादों की एक सूची बनाई है, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 से अधिक उत्पाद ऐसे हैं जो चीन से आयात होते हैं, जबकि इस प्रकार के सभी उत्पाद भारत में पहले से ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैट के राष्ट्रीय अभियान का पहला चरण 10 जून 2020 को शुरू किया गया था और ये दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। इस दौरान भारतीय उद्योग, लघु उद्योग, उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कैट केंद्र सरकार से एक व्यापक रणनीति बनाने का आग्रह करेगा और एक नीति के अंदर भारत में कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और प्रौद्योगिकी संचालित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं के निर्माण को भारत में ही शुरू करने के लिए सरकार से आग्रह करेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।